साथियों नमस्कार। मैं श्रीमती पुष्पलता साहू, शासकीय प्राथमिक शाला बुहाड़ी, शंकुर केंद्र कनेरी, विकास खंड गुरु, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। आज मैं सम संख्या एवं विषम संख्या के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी लॉकडाउन का समय चल रही है, जिसमें समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ गतिविधियाँ बनाई हूँ, जो इस तरह से हैं। सम संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। दूसरी बात यह है कि ऐसी संख्या जो 2 का पहाड़ा में आए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का समूह बन जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सम संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 आती है। इसी तरह से विषम संख्या के लिए भी 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। दूसरी यह कि ऐसी संख्या जो 2 का पहाड़ा में ना आए उसे भी विषम संख्या कहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा समूह न बने उसे भी विषम संख्या कहते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि विषम संख्या की इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 आती है। इसे जानने के लिए हम गिनती चार्ट का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर गिनती चार्ट दिखाई दे रही है, जिसमें 1 से लेकर पूरे 100 तक की संख्या है। इसमें वे संख्या जिनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 आती है वे सभी संख्या सम संख्या है। इसे जानने के लिए हम इस तरह से गतिविधि भी कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए ये है कि ये सभी संख्या सम संख्या, क्योंकि इनकी इकाई में 2 आ रही है। इसी तरह से ये भी सभी संख्या सम संख्या, क्योंकि इनकी भी इकाई में 4 आ रही है। इस तरह से इसकी इकाई में 6 आ रही है, इसलिए ये भी सभी सम संख्या है। इस तरह से इसकी सभी इकाई की संख्या में 8 आ रही है, अतः ये सभी संख्या सम संख्या है। यहाँ पर इकाई में 0 आ रही है, अतः ये सभी संख्या सम संख्या है। इसी तरह से हम विषम संख्या के बारे में भी जान सकते हैं। जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आए वे सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। इन सभी संख्याओं में की इकाई में 1 आ रही है, अतः ये सभी संख्याएं विषम संख्या है। इसी तरह से जिनकी इकाई में 3 आती है वे भी विषम संख्या कहलाती है। इसी तरह से जिनकी इकाई में 5 आती है वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। इस तरह से जिनकी इकाई में 7 आती है वे सभी संख्या भी विषम संख्या कहलाती है। और जिनकी इकाई में 9 आती है वह सभी संख्या भी विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद हम एक गतिविधि भी करेंगे। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, कोई भी एक संख्या, जैसे कि 6। अब इसके लिए हम 2 का समूह बनाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें 2 का समूह बनाएंगे। अब ये 2 का समूह बन गए, यानी कि ये सम संख्या है। 6 को हम सम संख्या बोलेंगे। इसी तरह से हम इसे ठोस वस्तु के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इन्हें बच्चे को करने के लिए देंगे, 6 है, ये 6 दे दिए। अब बच्चे 6 वस्तुएं रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसे 2 के समूह में बनाएंगे। अब ये पूरे 2 का समूह बन गई, यानी कि 6 सम संख्या है। इसी तरह से हम एक अन्य संख्या लिखते हैं, जैसे कि 9। अब इसको भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें भी 2 का समूह बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 1 बच गई, इसलिए ये विषम संख्या है, क्योंकि इसमें समूह नहीं बन पाया पूरा 2 का। इसे गतिविधि के रूप में भी बच्चे कर सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें दे देंगे 9 का कार्ड और वे 9 वस्तुएं निकालेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसे समूह में बनाकर देखेंगे। ये 2 का समूह बना रहे हैं बच्चे। इस तरह से 2 का समूह बनाएंगे। और 1 बन गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 1 9।
इसकी जोड़ी नहीं बनी, अतः ये विषम संख्या है। इसी तरह से हम बच्चों को लिखने वाले संख्या भी दे देते हैं। कुछ संख्या जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें हमें सम संख्या पर गोला लगाना है। अब बच्चे देखेंगे कि जिनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य आती है वे सभी सम संख्या कहलाती है। अतः बच्चे इकाई देखेंगे, यहाँ पर 2 है यानी कि ये पूरी सम संख्या है। इसकी इकाई में 6 है यानी कि ये भी पूरी सम संख्या है। इसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य नहीं है, अतः ये सम संख्या नहीं है। इसकी इकाई में 0 है, अतः ये भी सम संख्या है। अब हम इस लाइन में विषम संख्या ढूंढेंगे। जिसकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आए वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे इसकी इकाई में 7 है, अतः यह विषम संख्या कहलाएगी। अब इसकी इकाई में 4 है, तो 1, 3, 5, 7, 9 ही विषम संख्या है। बाकी संख्या अगर इकाई में आए तो विषम संख्या नहीं है, अतः यह विषम संख्या नहीं है। अब इसमें इकाई में 6 है, अतः यह भी विषम संख्या नहीं है। इसकी इकाई में 0 है, अतः यह भी विषम संख्या नहीं है। इसी तरह से जो संख्या शेष बची है उसमें भी हम पूछ सकते हैं कि जो सम संख्या है उसे ब्लू कलर में अंडरलाइन करें, तो ये इसकी इकाई में 6 है, अतः 96 सम संख्या है। और इसकी इकाई में 8 है, अतः ये भी सम संख्या है। अब विषम संख्या को रेड कलर में रंगें, तो ये विषम संख्या इसकी इकाई में 7 है, अतः इसके नीचे हम रेड कलर से लिखेंगे ये विषम संख्या है। और इसकी इकाई में 3 है, अतः यह विषम संख्या है। नमस्कार।